स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। लेखक सुमेध जग्रवाल। अयोध्या कांड। कैकेयी से विवाह करते समय दशरथ ने उसे वचन दिया था कि उससे उत्पन्न पुत्र को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। इससे संबंधित कथाएं बताती हैं कि विवाह के समय यथार्थ में राज्य कैकेयी के अधीन कर दिया गया और दशरथ केवल मात्र उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता था। राम और उसकी माता कौशल्या दशरथ के इस प्रस्ताव से बेखबर नहीं थे। वृद्ध राजा ने राम को खुलकर अपनी राय दी थी कि भरत का अपने नाना के घर चला जाना राम के राज्याभिषेक के लिए एक शुभ अवसर था। इस कारण भरत को 10 वर्ष तक जानबूझकर उसके नाना के घर में रखा था। दशरथ ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार राम को राजा बनाने के लिए भरत को उसके मामा के घर भेज दिया। अचानक एक दिन पूर्व कैकेयी के पूछे बिना जनता में घोषणा करके दशरथ ने दूसरे दिन राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर दी। मंत्रीगण, महर्षि वशिष्ठ, अन्य गुरुजन तथा स्वयं राम यह पूर्ण रूप से जानते थे कि भरत ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। इस पर भी उन्होंने कपटपूर्वक राम के राज्याभिषेक के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। कैकेयी ने यह भांपकर दुष्टता के साथ हठ किया कि उसके पुत्र को ही राजा बनाया जाए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राम को वनवास दिया जाए। उसे मनाने के लिए दशरथ उसके पैरों पर गिर गया और उससे याचना करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी इच्छानुसार कोई भी जघन्य कृत्य करने को तैयार हूं, किंतु तुम राम को वन में भेजने का हठ मत करो। कैकेयी और मंथरा के उचित और न्याय संगत कृत्य के पक्ष में पर्याप्त कारण और तर्क विद्यमान है। इन सभी पर विचार किए बिना उनको कोसना और उनके विरुद्ध अनगिनत आरोप लगाना अनुचित और अप्रासंगिक है। राम इस तथ्य से अवगत था कि यथार्थ में विवाह के समय समस्त राज्य कैकेयी को सौंप दिया गया था। उसने स्वयं भरत को ऐसा कहा था। अयोध्या कांड, अध्याय 107। उसने उन सभी युक्तियों को मौन रहकर स्वीकार किया जिन्हें उसके पिता ने भरत की अनुपस्थिति में उसके राज्य सिंहासन के लिए रचा था। वह पूरे समय तक स्वयं में शंकालु रहा कि क्या समारोह सफल हो पाएगा अथवा विफल रहेगा। जब दशरथ ने घोषणा की, राज्य तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अवश्य ही वन को जाओ, तब वह मन ही मन शोक कर रहा था। अयोध्या कांड, अध्याय 19। उसने शोक करते हुए अपनी माता से कहा, यह मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं राज्य से वंचित रहूं, राजकुमार के योग्य समस्त सुखों को और स्वादिष्ट मांस के पकवानों को त्याग कर वन को जाऊं और वहां सब्जी और फल खाऊं। अयोध्या कांड, अध्याय 20। भारी मन से उसने अपनी पत्नी और माता को कहा, वह राज्य जो मेरा अपना होने जा रहा था वह मेरे हाथों से निकल गया। अयोध्या कांड, अध्याय 20। 94। वह लक्ष्मण के पास गया और अपने पिता दशरथ को अपराधी प्रवृत्ति का बताते हुए बोला, क्या कोई मूर्ख भी ऐसे व्यक्ति को वन में भेजेगा जो सदा उसकी इच्छा का पालन करता आया हो। अयोध्या कांड, अध्याय 53। राम ने सीता को रानी बनाने के लिए उसके साथ विवाह किया, किंतु राजसी परंपरा के अनुसार अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए उसने अनेक विवाह किए। मन्मथनाथ दातार कहते हैं कि राम की पत्नियां अपने दासों के साथ रहकर आनंद मनाया करती थीं। उसी प्रकार भरत की पत्नी और कैकेयी की पुत्रवधू शोक में डूब गई। राम के प्रति कैकेयी का स्नेह संदेह से परे था, किंतु राम सदा उसके प्रति कपटपूर्ण और धूर्त रहा। राम सदा कैकेयी के प्रति ईमानदार और स्नेहपूर्ण रहने का दिखावा करता रहा, किंतु अंत में उसके ऊपर दोषारोपण किया। कैकेयी एक दुष्ट स्त्री है। कैकेयी के मन में दुर्भावना नहीं थी, तब भी राम ने आरोप लगाया कि कैकेयी मेरी माता के साथ दुर्व्यवहार करेगी, वह मेरे पिता की हत्या कर सकती है। इस प्रकार राम ने कैकेयी पर धृष्टता से आरोप लगाए। अयोध्या कांड, अध्याय 31-53। लक्ष्मण के चरित्र में कुछ भी असाधारण नहीं था और उसे छोटे अवतार की पदवी प्रदान की गई।
भरत को राजा के पद से वंचित करने के षड्यंत्र में लक्ष्मण का हाथ था। राम को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए लक्ष्मण कुछ भी करने के लिए तन मन से जुट गया। लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ पर अपशब्दों की बौछार कर दी। उसने दशरथ को धूर्त कहा। लक्ष्मण ने सुझाव रखा कि उसके पिता को कारावास में डाला जाए। लक्ष्मण ने विचार प्रकट किया कि उसके पिता का वध कर दिया जाना चाहिए। लक्ष्मण ने यहां तक कहा कि पिता की हत्या करना मनु के अनुसार धर्म है। लक्ष्मण ने कहा कि मैं भरत और उसके साथियों का समूल नाश कर दूंगा। यह ईश्वर की इच्छा थी कि मैं राज सिंहासन नहीं प्राप्त कर पाया। इस प्रकार राम ने ठंडी सांस भरी। यह देखकर लक्ष्मण ने राम की आलोचना करते हुए कहा कि केवल कायर और मूर्ख ईश्वर की इच्छा के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मण ने चुनौती देते हुए कहा कि मैं दशरथ और कैकेयी को वन में खदेड़कर राम को राज सिंहासन पर बैठाऊंगा। लक्ष्मण ने राम से कहा कि यदि तुम अपने राज्याभिषेक के लिए मन नहीं बना पाए हो तो मैं राज सिंहासन को छीनकर शासन करूंगा। देश को छोड़कर वन की ओर जाते हुए लक्ष्मण ने कहा कि धन्य है वह पुरुष जो वेश्याओं से सजाई गई अयोध्या पर शासन करता है। वन में लक्ष्मण भरत की तरफ गुर्राते हुए बोला कि मैं इसे अभी मार डालूंगा। मैं भरत से अपनी शत्रुता का बदला लेने जा रहा हूं जिसने राज सिंहासन को हड़प लिया है। राम ने वन में लक्ष्मण को कहा, क्योंकि हमारे पिता वृद्ध और दुर्बल हो गए हैं और हम वन में आ गए हैं। भरत और उसकी पत्नी बिना विरोध के आनंद पूर्वक शासन कर रहे होंगे। यह उसके अंदर की नीचता राज सिंहासन पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या को प्रकट करता है। उसने अपने पिता को मूर्ख और बुद्धिहीन कहा। यदि मैं क्रोधित हो जाऊं तो मैं अकेला अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर राजा बन सकता हूं, किंतु मैं ऐसा प्रजा के कारण नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार राम ने न्याय और सत्य के विरुद्ध अपमान व्यक्त किया।